हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास, जो कि हमारा जो चैप्टर था विंडोज एक्सप्लोरर, और साथ ही साथ हम कर रहे थे, आज है उसका पार्ट 2। हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और कहीं ना कहीं हम आप लोगों के सिलेक्शन को पूरी तरीके से पक्का करने के लिए, पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान के चलिए आप ये जो 40 मिनट की क्लास अगर लेते हैं, अगर हम बात करें ये जो 40 मिनट की क्लास आप लेते हैं, 40 से 45 मिनट की क्लास, 40 से लगभग 45 मिनट की क्लास, अगर हम इसे वैसे बात करें कि अगर आप इसे पेड क्लास में लेंगे या वैसे क्लास लेंगे, तो ये कम से कम मतलब बिल्कुल मिनिमम कितना, लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे के आसपास का ये पूरा कंटेंट होगा, है ना। इसको बिल्कुल समराइज करके कितनी भी शॉर्ट में हम आपको समझा सकते हैं, बिल्कुल एनिमेशन सॉरी बिल्कुल ही इमेजेस के माध्यम से, कि कितना आसान तरीके से आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाए। क्योंकि कंप्यूटर सभी के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें पढ़े हुए होते हैं पहले से, लेकिन ये जो यूपी ट्रिपल एससी जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन को रख दिया है, ये सभी के लिए बिल्कुल नया है ना। सभी लोग कंप्यूटर नहीं पढ़े रहते हैं, तो इसीलिए इसको जितना आसान वे में हो सकता है, जितना प्रैक्टिकल वे में हो सकता है, हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। सबसे पहला है, कल हम विंडोज एक्सप्लोरर की बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला कि टाइटल बार क्या होते हैं विंडोज एक्सप्लोरर में, टाइटल बार क्या होता है, क्लियर है। तो चलिए हम यहां से समझ लेते हैं कि टाइटल बार क्या होता है। ये देखिए, अगर हम बात करें, जो सबसे ऊपर होता है जिसमें कट कॉपी, कट मिनिमाइज, है ना, कट मिनिमाइज और इसको एक सेकंड, हाँ एक सेकंड ओपन कर लेते हैं इसे। चलिए, ये जो आपका होता है, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इसे कहेंगे हम टाइटल बार। जिसमें क्या चीजें ओपन की गई है, क्या चीज ओपन किया गया है, वो टाइटल इसमें मेंशन रहेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है टूल बार। टूल बार क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या है, टूल बार, जिसमें सारे टूल्स मेंशन होते हैं, जिसमें सारे टूल्स मेंशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका एक तरीके से टूल बार, इसी के अंदर सारे टूल्स मेंशन है। शॉर्ट का, व्यू का, फिल्टर का, साथ ही साथ न्यू का, कोई नया फोल्डर बनाना है तो न्यू का हो गया, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, है ना। ये सभी टूल इसमें एक्सेस मिल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा विंडोज एक्सप्लोरर का टूल बार। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, अगर हम बात करें नेविगेशन पेन की, तो याद रखिएगा नेविगेशन पेन कहां पर होता है। याद रखिएगा, नेविगेशन पेन जो है, ये है आपका नेविगेशन पेन। ये है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह आपको जाना है तो आप क्विक एक्सेस कर सकते हैं। आपको डेस्कटॉप पर जाना है तो ये आपने क्लिक किया, आप डेस्कटॉप पर पहुंच गए, है ना। डेस्कटॉप पर जितने भी फोल्डर हैं सारे आपको दिखने लगेगा, है ना। फिर डॉक्यूमेंट पे जाना है, क्लिक किया, तुरंत डॉक्यूमेंट पे पहुंच गए, है ना। तो ये क्या है, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल या फिर नेविगेशन पेन कहते हैं। क्लियर है। इससे क्या होता है, आप पीसी के किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं, किसी भी पीसी के किसी भी ड्राइव में आप तुरंत जा सकते हैं। इसे क्विक एक्सेस टूल भी कहा जाता है। आगे, आगे हमारा चौथा नंबर, एड्रेस और सर्च बार। एड्रेस और सर्च बार क्या है, याद रखिएगा, एड्रेस बार वर्तमान में लोकेशन दिखाता है, और साथ ही साथ सर्च बार फाइल को खोजने के काम आता है। तो भाई चलो देख लेते हैं एड्रेस और सर्च बार कहाँ पर है। तो भाई साहब, ये जो है आपका ये वाला, ये क्या है, ये है एड्रेस और सर्च बार। एड्रेस का मतलब अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम होम पर हैं। होम के अलावा ये क्या है, ये आपका है सर्च बार। आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ से क्लिक किए और सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने आपको सर्च कर लिया, ये दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण क्लासेस का एक फोल्डर है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एड्रेस है, और ये क्या हो गया आपका सर्च बार। ये हो गया एड्रेस सर्च बार वाला रिबन। क्लियर है। इसमें आप कहीं पर तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल एक तरीके से समझ सकते हैं, या फिर नेविगेशन पॉइंट समझ सकते हैं। क्लियर है, नेविगेशन पॉइंट या नेविगेशन पेन कहते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। फाइल लिस्ट एरिया।
अब फाइल लिस्ट एरिया क्या होता है, जिसमें बहुत सारे, जिसमें फाइल को बिल्कुल सूची से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहता है, उसे ही कहते हैं फाइल लिस्ट एरिया। क्लियर है? तो हमने देखा टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, जिसमें फोल्डर का नाम दिखाई देता है, कौन सा फोल्डर आप एक्सेस किए हैं। उसके बाद रिबन होता है, क्या है, रिबन टूल होता है, जिसमें फाइल, होम, शेयर, व्यू, ये सारी चीजें मौजूद होती है। नेविगेशन पेन क्या होता है, जो साइड में क्विक एक्सेस टूल होता है, इसे कहते हैं नेविगेशन पेन। क्लियर है? जो कि आप माई पीसी या दिस पीसी के किसी भी ड्राइव में आसानी से जा सकते हैं। क्लियर है? एड्रेस और सर्च बार कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एड्रेस और सर्च बार होता है, इसके अंदर एड्रेस और यहाँ पर होता है सर्च बार। और इसी तरह होता है फाइल लिस्ट एरिया भी होता है विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर हम व्यू मोड की बात करें, किसकी बात करें, कि व्यू मोड की बात करें, चलिए बात कर लेते हैं। फिर हम एक्सप्लोरर के जो एक्सप्लोरर है, विंडोज एक्सप्लोरर है या फिर फाइल एक्सप्लोरर इसका नया नाम है, तो याद रखिएगा फाइल को आइकन, लिस्ट, डिटेल्स और थंबनेल व्यू के आधार पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया, ठीक है, यहाँ पर ओपन करने के बाद मान लीजिए हम किसी के यहाँ पर चले गए। अब इस फाइल को आप कैसे देख सकते हैं, इस फाइल को आप ये व्यू में आप हम गए, हम इसे स्मॉल कर सकते हैं, छोटा छोटा दिखने लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मीडियम आइकन कर सकते हैं। मीडियम आइकन के साथ फिर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में देख सकते हैं। लिस्ट के अलावा क्या कर सकते हैं, डिटेल। लिस्ट के साथ साथ ये डिटेल भी आपको दिखने लगेगा कि कौन सी फाइल कितने कितने साइज की है, कब इसको बनाया गया है, क्या चीजें इसके अंदर है, कितना जगह घेरे हुआ है, ये सारी चीजें दिखने लगेगा। टाइटल पे क्लिक कर दें तो टाइटल के साथ दिखने लगेगा, है ना। इसके बाद अगर हम और व्यू कौन सा कर दें, अगर हम ये पैनल व्यू कर दें तो याद रखिए, ये प्लेन व्यू कर दें तो बिल्कुल प्लेन व्यू दिखने लगेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करें, अगर हम इसे प्रीव्यू प्लेन कर दें तो ऐसे दिखने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है व्यू, मतलब कि आपका फाइल और फोल्डर किस तरीके से दिखना चाहिए, किसमें दिखेगा आपको, आपको दिखेगा व्यू मोड में। क्लियर है? तो व्यू मोड का क्या है कि फोल्डर कैसे दिखना चाहिए। क्लियर है? मतलब आपको लिस्ट में देखना है, डिटेल के साथ देखना है या फिर आइकन के साथ देखना है, किसमें दिखेगा, व्यू मोड में दिखेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें कि फाइल की जानकारी, कोई भी आपके पास फाइल या फोल्डर है तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो याद रखिएगा मोड्स यूजर को फाइल का साइज, टाइप और डेट मॉडिफाई आसानी से देखने को मिलता है। अगर हम कर दें डिटेल लिस्ट में, क्या कर दें, हम एक ओपन करें, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम इसको व्यू किस तरह कर दें, हम कर दें डिटेल लिस्ट। ये डिटेल्स के साथ लिस्ट, मतलब लिस्टिंग के साथ साथ क्या मिलेगा, डिटेल भी मिलेगा। तो फाइल का डिटेल देखने के लिए आप अगर व्यू को फाइल डिटेल के साथ कर देंगे तो आपको व्यू जो होगा वो लिस्ट के साथ दिखेगा और साथ ही साथ डिटेल भी दिखने शुरू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कट कर देते हैं आगे। अगला है हमारा कि व्यू लेआउट। व्यू लेआउट क्या है कि आपको कोई भी आइकन कैसे देखना है, बिल्कुल यही मोड की तरह ही है। एक्स्ट्रा लार्ज दिखना है, लार्ज देखना है, मीडियम देखना है, स्मॉल देखना है, लिस्ट देखना है, डिटेल में देखना है, टाइटल में देखना है ना, कंटेंट शामिल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये है व्यू लेआउट जो अभी अभी हमने आपको दिखाया था। ये क्या है, ये आपका है व्यू लेआउट, मतलब कि ये चीजें आपको कैसी दिखनी चाहिए, है ना। ये चीजें आपको कैसी दिखनी चाहिए भाई, ये एक्स्ट्रा लार्ज में दिखना चाहिए या फिर लार्ज में दिखना चाहिए या स्मॉल आइकन में दिखना चाहिए या लिस्ट में दिखना चाहिए, इसे क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे व्यू मोड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया व्यू लेआउट। अगला व्यू टाइप की बात करें तो याद रखिएगा इसके द्वारा हिडन आइटम्स को भी देखा जा सकता है और चुनी गई फाइल को छिपाया भी जा सकता है। आप ये जो व्यू टाइप है इसके द्वारा आप किसी भी फोल्डर फाइल को छिपा भी सकते हैं और साथ ही साथ जो भी छिपा है उसे भी देखा जा सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला अगला फाइल और फोल्डर होता क्या है। फाइल फोल्डर एक तरीके से आप ये फाइल, सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल मुख्य रूप से डेटा का संग्रहण है और याद रखिएगा जिसमें हमारी सारी जानकारी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फाइल है क्या, एक बार हम आपको लाइव सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाते चलेंगे जितनी चीजें पॉसिबल हो सकेंगी। जैसे हम ये फोल्डर के अंदर गए, फोल्डर के अंदर क्या है, क्लास 8, ये क्या है हमारी, ये है हमारी फाइल। किस फॉर्मेट में है, ये हमारी जो है पावर पॉइंट फॉर्मेट में है। क्लियर है? इसे क्या कहेंगे, इसे ही फाइल कहेंगे। इसके अंदर जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का क्या है, पूरा का पूरा कंटेंट शामिल है। क्लियर है? इसे क्या कहेंगे, इसे ही फाइल कहेंगे। अब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक तरीके का आप ये समझिए कि फोल्डर मतलब आपका डिब्बा। डिब्बा, इसमें क्या रखा जाता है, अचार नहीं रखा जाता है, इसमें जो है सारी फाइलों को बिल्कुल व्यवस्थित रखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखिए ये एक ओपन हो गया, ठीक है, हम यहाँ पर गए, डेस्कटॉप पर गए, है ना, यहाँ पर आ गए इसके अंदर, है ना, इसके अंदर आ गए। अब देखिए
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डिब्बा है मतलब फोल्डर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक और फोल्डर है, फिर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी बहुत सारी और फोल्डर है, फिर इसके अंदर ये फाइल है ना। तो मतलब फाइल को संभाल कर व्यवस्थित रखना किसमें रखा जाता है, आपके फोल्डर में रखा जाता है। सब फोल्डर क्या है, तो देख लेते हैं सब फोल्डर क्या है। जब भी फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सब फोल्डर। जैसे कि ये देखिए डेस्कटॉप, हम किसमें गए, हम गए हैं किसमें, यहाँ पर देखो जो भी चीजें हम खोलेंगे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। ये देखिए अगर हम बात करें, हम कहाँ पर गए हैं, दृष्टिकोण क्लासेस में, फिर उसके अंदर एक एक फोल्डर है, कौन सा, कंप्यूटर का, हम कंप्यूटर के फोल्डर में गए। ये देखिए कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या है, और भी बहुत सारे फोल्डर हैं। मान लीजिए हम ईमेल वाला फोल्डर खोल दिए, ये ईमेल वाला फोल्डर खुल गया, इसके अंदर भी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और खोल दिए, तो ये हो गया क्लास 2 खुल गया, है ना। तो मतलब जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, सब फोल्डर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। या कनेक्टर व्यवस्था, कंप्यूटर में मौजूद लाखों फाइलों को आसानी से खोजने में, मतलब कि इसका कार्य क्या होता है, फोल्डर का काम क्या होता है, किसी भी फाइल को आसानी से खोलने में, व्यवस्थित रखने में बहुत ही उपयोगी होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब हम बात करें कि जो फाइल है ना, मतलब विंडोज एक्सप्लोरर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम उन ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका, अगर हम कॉपी की बात करें, कॉपी क्या होता है, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए या फिर एक स्थान से इसकी कॉपी बनाने के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है, उसकी हम सोच रहे हैं कॉपी बनकर कहाँ पर चला है, यहाँ पर चला है और यहाँ पर भी मौजूद रहे, तो क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी तो कर लिया है ना, आप हमने आपको एक एग्जाम्पल दें, भाई साहब ये आपके क्या है, आपका एक लेटर है, इसी तरह एक और लेटर लिख दीजिए, ठीक है। आपने तो लेटर तो लिख दिया, लेकिन आपको इसे अपने मित्र के पास पहुंचाना तो होगा। तो जब इसे आप अपनी मित्र के पास पहुंचा देंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पेस्ट, क्या कहेंगे, पेस्ट कहेंगे। क्लियर है, तो याद रखिएगा, कॉपी करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है, पेस्ट का मतलब रखना होता है। क्लियर है, तो चलिए एक दो तीनों चीजें हम एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पर गए, हम गए ये एक्सप्लोरर पर चले आए, ठीक है। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर आते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसके अंदर ये कहाँ पर, यहाँ पे चले जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किए कि एक एक फोल्डर, यहाँ पर न्यू फोल्डर है, ठीक है, हमने इसको क्या किया, कॉपी कर दिया, हमने जो है इसको क्या किया, कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी दबाए, कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी होने के बाद मान लीजिए हमें इसे कंप्यूटर के अंदर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर पहले से नहीं है ना। तो हमने क्या किया, कंट्रोल वी दाब दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया पेस्ट। अब हम समझ लेते हैं कट क्या होता है। अब यहाँ पर हम इसे क्या करें, कंट्रोल यक्स करके कट कर दें, कंट्रोल यक्स करके कट कर दें, ये हमने इसको कट कर दिया, देखिए अब ये कट हो गया, क्या हो गया, कट। अब हम बैक जाएंगे, बैक क्या, मान लीजिए हमको ये इसमें 18 नंबर में रखना है, कंट्रोल वी दाब दिए, मतलब यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कट होकर आ गया। अब आपका जो फाइल है यहाँ से पूरी तरीके से हट गया, ठीक है। कॉपी में क्या होता है, फाइल की कॉपी बनती है ना, एक एक नकल बनता है, लेकिन कट में क्या है कि नकल नहीं बनता, पूरी की पूरी फाइल ही क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। क्लियर है, चलिए फिर इसके अंदर आते हैं हम, कट हो गया, कॉपी हो गया, अब पेस्ट हो गया, तीनों चीज समझ लिया। अब हम डिलीट समझते हैं। अगर हम इस न्यू फोल्डर को क्या करें, डिलीट कर दें इसको, न्यू फोल्डर को चलो डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किए इसके ऊपर, है ना, राइट क्लिक किए, एक सेकेंड, ये तो ओपन हो गया, एक मिनट, चलिए इसके ऊपर हम क्या किए, इसके ऊपर हम राइट क्लिक किए, ठीक है, ये हो गया राइट क्लिक, चलिए ये राइट क्लिक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये तो डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब ये डिलीट हुआ है तो कहाँ पर रहेगा, तो याद रखिएगा ये रहेगा आपका रिसाइकिल बिन में, कहाँ पर, रिसाइकिल बिन में रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हम किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्लियर है, मूव का मतलब ये है कि कट करना, कट या मूव ये दोनों एक ही चीज है। किसी भी फाइल को अगर हम कट करके जाएंगे तो वो पूरी की पूरी फाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। क्लियर है, डिलीट करने के बाद कहाँ पर जाएगा, तो याद रखिएगा डिलीट करने के बाद रिसाइकिल बिन में जाएगा। क्लियर है, रिसाइकिल बिन एक ऐसी जगह होती है जहां से हम डिलीट किए गए फाइल फोल्डर को फिर से अपने कंप्यूटर में रिस्टोर कर सकते हैं या फिर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो रिस्टोर करना क्या होता है कि रिसाइकिल बिन से दोबारा अपने डिलीट की हुई चीजों को अपने कंप्यूटर में लाना ही क्या कहलाएगा, रीस्टोर कहलाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, चलिए आगे आगे आइकन क्या होता है, आइकन क्या होता है,
तो भाई साहब आइकन होता है कि जो भी हम एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे छोटे उसका क्या दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा। ये अभी दिखा देते हैं। ये क्या है, ये है आइकन। ये क्या है, ये सभी है आइकन। ये है पावर पॉइंट का आइकन, ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का आइकन है, ये साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का है, ये क्लिपचैम्प का आइकन है ना, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही आइकन कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइल या फोल्डर को तो आइकन किसे कहा जाता है, आइकन जो डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल्ड होते हैं उन सभी का एक छोटा सा शॉर्टकट बन जाता है जिसे आइकन कहा जाता है। क्लियर है। आगे फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके माउस से डबल क्लिक करने पर फाइल तुरंत ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं, ये ओपन की है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें मान लीजिए ये फोल्डर खोलना है, कौन सा, ये वाला फोल्डर खोलना है। ठीक है, हमने इसे सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिए, ओपन हो गया। इसे खोलना है, डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। इसे खोलना है, डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या, इसे और भी तरीकों से खोला जा सकता है, बिल्कुल खोला जा सकता है। कैसे खोलेंगे, इसके ऊपर जो है राइट क्लिक करके, यहाँ पर हमने एक बार सिलेक्ट किया, ये क्या है, ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इस पर हमने राइट क्लिक किया, एक सेकेंड, ये राइट क्लिक हमने किया, यहाँ पर गए, ओपन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसको हमने सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किए, फिर ओपन पर आ गए, फिर ये ओपन हो गया कि नहीं हो गया। ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका कौन सा हो गया, हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से इंटर कर दिए, तब ओपन हो गया। हम इसे सिलेक्ट किए, फिर कीबोर्ड से इंटर कर दिए, फिर ओपन हो गया। हम इसे सिलेक्ट किए, कीबोर्ड से इंटर कर दिए, फिर ओपन हो गया, है ना। तो तीन तरीका है कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करने का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो वही चीज इसमें बताया है। पहला तरीका डबल क्लिक करके, है ना, डबल लेफ्ट क्लिक करके, मतलब माउस से आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है, एक बार सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑप्शन में ओपन पर जाएंगे, ओपन पर जैसे जाएंगे तुरंत ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है ये है कि आप एक बार सिलेक्ट करिए, शिफ्ट प्लस F10 दाबिए तो राइट क्लिक वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप ओपन वाले पे चले जाइए तो खुल जाएगा। चौथा ऑप्शन हमने आपको बता दिया, चौथा तरीका हमने बता दिया कि आप क्या कीजिए, कोई भी फाइल फोल्डर या आइकन को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर कर दीजिए, तब ओपन हो जाएगा। तो चारों तरीका समझ में आया। आगे चलते हैं। चलिए आगे है हमारा, चलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को हम शॉर्ट में समझो सकते हैं, मतलब शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे ये है डाउनलोड्स, ठीक है, हम डाउनलोड्स में आए, इतने सारी चीजें डाउनलोड हुई पड़ी है। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट्स पर आए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जितना भी है, जितना भी इसमें डाउनलोड किया गया है, सब किस में आ जाए, सब अरेंज हो जाए ए से जेड तक के बीच में, है ना। मतलब पहले ए वाला हो जाए, फिर बी वाला, फिर सी वाला। चलिए करते हैं ये। अब ये क्या हो गया, नेम से हो गया। ये देखिए, पहले 000 वाला, फिर 1 2 वाला हो गया, है ना। फिर ऐसे व्यवस्थित कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए अल्फाबेट वाइज व्यवस्थित हो गया। ये देखिए ए पहले ए वाला आ गया, है ना। फिर आगे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ से बी वाला शुरू हो गया। क्या हुआ, ये व्यवस्थित हो गया किसमें, नेम, नाम के आधार पर। फिर डेट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करें तो भाई ये डेट के अकॉर्डिंग हो गया, है ना। ये सारे जो है, जो डाउनलोड हुआ है वो डेट के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित हो गया। फिर हम अगर बात करें और भी कौन सा टाइप है, हाँ चलिए, और भी किस में हो सकता है, असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग में हो सकता है। मतलब कि ऊपर वाला सबसे लेटेस्ट हो सकता है, ऊपर वाला सबसे बाद वाला हो सकता है, हम असेंडिंग में कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो है सबसे बाद वाला है ना, जो बहुत पहले डाउनलोड किए थे, है ना, लेटेस्ट वाला नहीं। अगर यही हम डिसेंडिंग में कर दें तो भाई ये पहले डाउनलोड हुआ है, ये हो गया डिसेंडिंग में। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित कर सकते हैं, किसमें जाकर, शॉर्ट्स में जाकर। क्लियर है। चलिए, किस प्रकार से, नाम के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं, डेट के आधार पर, टाइप के आधार पर, आकार के आधार पर हम व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि डेटा को अवरोही और आरोही में भी उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो शुरू से ए से जेड तक व्यवस्थित कर सकते हैं, या फिर जेड टू ए तक व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। यह कमांड फाइल या फोल्डर का आइकन बदलने के लिए होता है। अभी हमने आपको बताया कि फाइल या फोल्डर का आप क्या कर सकते हैं, आइकन बदल सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, हम यहाँ पर आए, ठीक है, हम इस पर आए, इस पर जो है, एक सेकंड, ये इसी पे आते हैं। चलिए चलिए, इसका आगे हम क्या बदलना है, चलिए मान लीजिए इसी का हमको, ये
इसमें जो है थोड़ा ये इसका सेटिंग थोड़ा सा अलग है। चलिए कोई नहीं, चलिए आते हैं इस पे। हाँ, क्या कर सकते हैं हम व्यू में आकार बदल सकते हैं, मतलब जो अभी हमने आपको दिखाया था कि क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर आपका ये फाइल ऐसे फोल्डर अगर येलो कलर का है तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप कोई भी और इमेज लगा सकते हैं इसके ऊपर। क्लियर है, आगे चलते हैं। यूजर अपनी सुविधा के अनुसार आइकन को लार्ज, मीडियम और स्मॉल कर सकता है। ये जो आइकन है उसे लार्ज, जो भी आइकन होते हैं, ये जो आइकन आपको डेस्कटॉप पर दिखेगा उसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है राइट क्लिक करने पर जो मेनू खुलता है इसे कॉन्टेक्स्ट मेनू कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। क्लियर है, चलिए इसमें अगर हम और देखें तो कॉन्टेक्स्ट मेनू कहा जाता है। ये और कैसे ओपन होगा, अपने माउस से राइट क्लिक करने पर तो ओपन तो होगा ही, बिल्कुल ओपन होगा। और क्या कीबोर्ड से ओपन किया जा सकता है, बिल्कुल इसे कीबोर्ड से भी ओपन किया जा सकता है। कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस F10 क्या दाबेंगे, शिफ्ट प्लस F10 दाबेंगे तो ये वाला मेनू खुल जाएगा। ये जो मेनू है ये कॉन्टेक्स्ट मेनू इसे कहते हैं, जो कि आपके माउस से खोला जाता है, माउस के राइट क्लिक से खोला जाता है। लेकिन आप अगर माउस से नहीं खोलना चाहते तो विंडो प्लस F10 दाबेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है व्यू, सॉर्ट बाई, आप कैसे उसे सॉर्ट करना चाहते हैं, कैसे उसे रखना चाहते हैं, ओपन बाई, ओपन रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है, साथ ही साथ रीनेम करने का ऑप्शन होता है, न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कोई भी फोल्डर को कब बनाया गया, उसके अंदर क्या चीजें हैं, कितना जगह घेरे हुआ है, ये सभी चीजें आपको कहां पर मिलेगी, ये सभी चीजें आपको प्रॉपर्टीज के अंदर मिलेगी। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। इस लिस्ट में ओपन, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है। रीनेम से हम कोई भी फाइल फोल्डर का नाम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर है, अगर आपको राइट क्लिक से रीनेम नहीं करना है तो F2 दाब देंगे, फंक्शन की 2 दाब देंगे, तब भी आपका रीनेम हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी भी फाइल की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। और प्रॉपर्टीज खोलने के लिए जो आपका शॉर्टकट की है, याद रखिएगा, एल्ट और इंटर। क्या है, एल्ट और इंटर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट जल्दी से कि सबसे पहले हम यहाँ से राइट क्लिक करके ऑप्शन खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम चाहें तो हम राइट क्लिक करके ये ऑप्शन खोल दिए, एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसके अंदर खुलेगा। चलिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक खोल के ये ऑप्शन खोल दिया है ना। इसके अंदर क्या है, न्यू, न्यू से क्या हो गया, न्यू फोल्डर भी बन सकता है। यहाँ पर हम गए और यहाँ से ऐसे न्यू फोल्डर ले लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, इस न्यू फोल्डर का नाम मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसे रख दिया। ठीक है, इंटर किए, ये न्यू फोल्डर बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस न्यू फोल्डर का नाम भी बदलना है। मान के चलिए हमें जो है इस न्यू फोल्डर का, एक सेकंड, ये मान के चलिए हमें क्या है, रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए हम ऑप्शन कौन सा चुन सकते हैं, F2 दाबेंगे तो रीनेम वाला ऑप्शन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि रीनेम कैसे कर सकते हैं हम। ये हम रीनेम, इतना सारा खुल चुका है ये। अब हमको क्या करना है, इसको रीनेम करना है तो हम क्या दाब दिए, F2 दाब दिए, ये रीनेम तुरंत खुल गया है ना, क्लिक नहीं करना पड़ा। तो F2 क्या होता है, फंक्शन की जो 2 होता है, फंक्शन की 2 नंबर वाला, उससे हम कोई भी फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। क्लियर है, प्रॉपर्टीज, इसमें हम प्रॉपर्टीज में क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं कि आखिर कोई भी फोल्डर फाइल कितने MB का है ना। जैसे ये ओपन हुआ, अब इसमें हम देख सकते हैं, इस पर किए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये 0 बाइट का है। ये देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फाइल नेम क्या है, न्यू फोल्डर, पहले फाइल नेम था, है ना, कहाँ पर सेव है, कंप्यूटर सी में सेव है ना। ये सारी चीजें जितना भी उसके डिटेल होती है सभी आपको कहाँ पर दिखेगा, प्रॉपर्टीज में दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि कंप्यूटर के ड्राइव की बात करें तो पीसी के अंतर्गत कंप्यूटर की सभी ड्राइव्स दिखाई देती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, यूएसबी, डीवीडी। अगर आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल लैपटॉप में डीवीडी लगाए होंगे तो डीवीडी दिखाई देगा, है ना। यूएसबी लगाए होंगे तो यूएसबी दिखाई देगा, हार्ड डिस्क लगाए हैं तो हार्ड डिस्क दिखाई देगा। हार्ड डिस्क को 3 भागों में बांटे हुए हैं तो तीनों भाग वहां कहां पर दिखाई देगा, कंप्यूटर के दिस पीसी के अंदर दिखाई देगा, माई पीसी या फिर दिस पीसी के अंदर दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। आप इसका ऑप्शन भी क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डिटेल व्यू कर सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने आपको दिखाया था। इसको जो है आप क्रम से भी लगा सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्च करने की सुविधा क्या होती है, कोई भी फाइल फोल्डर को आसानी से सर्च करने के लिए आप यहाँ पर सर्च बार पर जाकर कोई भी फोल्डर सर्च कर सकते हैं, इस ड्राइव के अंदर, इस पेन ड्राइव के अंदर, इस CD ड्राइव के अंदर भी। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं।
यह सर्च की सुविधा जो है डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा वर्तमान फ़ोल्डर के अंदर ही, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर चले गए, ठीक है? अब क्या है, ये थोड़ा-सा और पीछे आते हैं, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं क्या? हम ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर हम ओपन कर लेते हैं ये कंट्रोल, और यहाँ पर हम कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या सर्च करें, हम मान लीजिए यहाँ पर हम क्लास सर्च करें, क्लास, ठीक है? CLASS, ठीक है? क्लास, ये देखिए क्लास हमको मिल गया ना, कि उस फ़ोल्डर में, मतलब कंप्यूटर फ़ोल्डर के अंदर इतनी जगह क्लास लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, अब हम बात करें कि क्लास हम सर्च करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर, इसके अंदर क्या हमें क्लास मिलेगा? देखिए CLASS क्लास, देखिए उस लाइन के अंदर आपको क्या मिल गया, उस लाइन के अंदर जो कहीं पर CLASS लिखा है वो मिल गया, लेकिन कोई भी देखिए फ़ोल्डर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि फ़ोल्डर तो इसके अंदर है ही नहीं, क्लास नाम का फ़ोल्डर क्या इसके अंदर है? नहीं है, लेकिन इसके रीनेम में ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कोई फ़ोल्डर नहीं है, तो अब क्या मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, सर्च करने का जो तरीका होता है, जो सर्च काम करता है, सर्च हमेशा ओपन किए गए विंडो पर ही काम करता है, मतलब ये जो ओपन है, ये जो टैब ओपन है, इसी के अंदर ही काम करेगा, इसी के अंदर ही ढूंढेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सर्च लोकेशन की सीमा की बात करें तो यह सर्च सुविधा डिफॉल्ट रूप से हमेशा वर्तमान फोल्डर में ही, मतलब जो भी हम वर्तमान फोल्डर ओपन किए रहेंगे वहीं पर हमें दिखाई देगा, ठीक है? वहीं पर सर्च करेगा, ना कि बाहर जाकर सर्च करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए आखिर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, चलिए आगे हम बात करते हैं साधारण पेस्ट की। तो याद रखिएगा 3 तरीके का पेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। एक तो साधारण पेस्ट की बात करें तो जब फाइल को सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाए, तो याद रखिएगा तो यह एक बिल्कुल अलग फाइल बन जाता है। अगर मान लीजिए इसे हमने कॉपी किया, ठीक है? कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो इसकी एक और फाइल बन जाएगी, ठीक है? बिल्कुल सेम एक और फाइल बन जाएगी। क्लियर है? यही अगर हम क्या करें कि पेस्ट शॉर्टकट कर दें, हम क्या करें पेस्ट शॉर्टकट कर दें, तो शॉर्टकट का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसमें समझ लेते हैं। साधारण पेस्ट में जब साधारण पेस्ट होगा तब आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ठीक है? आप 1 नंबर में कुछ भी चेंज करेंगे तो इसमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें आप कुछ भी डिलीट करेंगे इस वाले फाइल में, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं होगा। इसमें कुछ भी लिखेंगे, इसमें कोई भी रीनेम नहीं होगा। आप इसके साथ चाहे जितनी छेड़खानी कीजिए, इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन जब शॉर्टकट हम बनाएंगे, शॉर्टकट करके पेस्ट करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमने इस 1 नंबर का क्या कर दिए, शॉर्टकट पेस्ट कर दिए, ठीक है? अब शॉर्टकट में हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। इसमें कोई भी और चीजें चेंज करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इसमें हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो इसमें भी डिलीट हो जाएगा। इसमें रीनेम करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इस फाइल को, ये जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट पेस्ट जो हम किए हैं, इस फाइल को हम क्या किए, डिलीट कर दिए, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम इस मेन फाइल को क्या किए, डिलीट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन ही नहीं होगा, ये भी फाइल करप्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए ये देख लेते हैं। इसमें मूल फाइल का एक लिंक शॉर्टकट बन जाता है। शॉर्टकट में किए गए बदलाव मूल फाइल में स्वतः अपडेट हो जाता है। आप जो भी शॉर्टकट में बदलाव करेंगे इसमें जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? यदि शॉर्टकट डिलीट हो जाता है तो केवल शॉर्टकट ही हटेगा, मूल फाइल नहीं हटेगी। मतलब ये जो शॉर्टकट बना हुआ है ये आपका डिलीट हो जाए तो ये बिल्कुल ही सेफ रहेगा, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अगर यही बात करें यदि गलती से मूल फाइल, मतलब ये मेन फाइल अगर डिलीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो आपका शॉर्टकट जो है वो काम ही नहीं करेगा, शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ये फाइल करप्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए कंट्रोल पैनल क्या है, आप अपने मोबाइल में जो सेटिंग है, आपके मोबाइल में सेटिंग है जहाँ से आप क्या करते हैं, एरोप्लेन मोड लगाते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, अपने जो है रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करते हैं, साथ ही साथ टाइम डेट सेट करते हैं, वॉलपेपर सेट करते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं, है ना, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करते हैं। इन सभी को कम ज़्यादा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर में भी सेटिंग की जगह क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जहां पर कंप्यूटर का वॉलपेपर चेंज करना, कंप्यूटर का डेटा और टाइम सेट करना, कंप्यूटर के डिस्प्ले की स्क्रीन हाई करना, है ना, और भी जितनी भी प्रकार की सेटिंग होती है सभी कहां पर होते हैं, सभी कंट्रोल पैनल में होती है। इसे ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखिएगा विंडो आर हम दबाएंगे। क्या दबाएंगे, विंडो आर, ये हमने दबा दिया, रन ऑप्शन खुल गया, है ना। रन ऑप्शन खुलने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अगर खोल दें, रुकिए,
पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, तब इसको हम ओपन करते हैं। एक सेकेंड, ये चलिए, कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ चलिए, हम देखते हैं कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है। विंडो की सेटिंग बदलने के लिए, क्लियर है, विंडो की सेटिंग बदलने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी इंस्टॉल है उसे इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए, उसकी उपयोगिता को देखने के लिए सभी कहाँ पर मिलेगा, सभी आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगा। साथ ही साथ हार्डवेयर और जितने भी सिस्टम सिक्योरिटी हैं, साथ ही साथ अपडेट करने के लिए, नेटवर्क में चेंजेस करने के लिए, डेट टाइम बदलने के लिए, कोई भी सेटिंग करने के लिए, इस सभी का कंट्रोल कहाँ पर मिलेगा, आपको कंट्रोल पैनल पर ही मिलेगा। क्लियर है। आगे इसके माध्यम से फॉन्ट, आप फॉन्ट को बदल सकते हैं, फॉन्ट के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कंट्रोल पैनल के माध्यम से। आप जो भी आपके आपके कंप्यूटर में विंडो अपलोड है ना, जो भी आपके कंप्यूटर में विंडो है, विंडो इंस्टॉल है, उसे क्या कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, विंडो को अपडेट कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर अपडेट मांग रहा है तो उस एप्लीकेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कंट्रोल पैनल के माध्यम से। कंट्रोल पैनल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर देखेंगे शॉर्टकट है, आपको रन ऑप्शन खोलना पड़ेगा, मतलब विंडो आर दबाना पड़ेगा, विंडो आर से रन ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल लिखकर सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल और इंटर दबा देंगे तो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से विंडो और आर किए, रन ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ से हम लिख देते हैं कंट्रोल पैनल। चलिए, कंट्रोल पैनल हमने यहाँ से लिख दिया और हम यहाँ से इंटर कर दिए तो ये देखिए क्या क्या कह रहा है कि कंट्रोल, अच्छा एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई थी। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल पैनल, लिख दिया मान लीजिए स्मॉल में, शायद इसमें कंट्रोल पैनल नहीं, सेटिंग के नाम से होगा कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल क्या हुआ, ऑल कंट्रोल पैनल खुल गया। क्लियर है। तो याद रखिएगा कंट्रोल पैनल खोलने का ऑप्शन क्या है, सबसे पहले आप रन ऑप्शन खोलेंगे। रन ऑप्शन कैसे खोलेंगे, विंडो आर से रन ऑप्शन खोलेंगे और फिर उसके बाद उसमें कंट्रोल पैनल लिखकर सर्च करेंगे और तुरंत इंटर दाब देंगे, कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। क्लियर है। दूसरा जो है, आप स्टार्ट मेनू से भी कंट्रोल पैनल की सेटिंग खोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आखिर हम बात करते हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि, देख लेते हैं थोड़ा सा फाइल एक्सटेंशन, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे हम इस ऑप्शन पर गए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा, इसके व्यू को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, इसको हम डिटेल व्यू पर चले जाते हैं। क्लियर है। चलिए ये डिटेल व्यू हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें ये कौन सा टाइप है, ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ पर लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रेजेंट, इसका जो फाइल टाइप है वो प्रेजेंटेशन वाला फाइल टाइप है। ठीक है, अगर यही बात करें कि कोई एक्सेल हो तो वो एक्सेल वाला पावर पॉइंट होगा, स्प्रेडशीट वाला होगा। यही बात करें कोई वर्ड वाला फाइल हो तो वहां पर डॉक्यूमेंट वाला फाइल होगा, कोई पीडीएफ होगा तो वहां पर पीडीएफ वाले फाइल होंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं। चलिए तो याद रखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह जो है नाम के अंत में लगता है, याद रखिएगा आपसे पूछेगा कि फाइल एक्सटेंशन का, जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो कहां पर लगता है, तो याद रखिएगा आपका शुरुआत में, बीच में, लास्ट में या नीचे, तो याद रखिएगा सबसे लास्ट में लगता है। याद रखिएगा। आगे आगे डॉक्यूमेंट फाइल, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट मतलब कोई पीडीएफ है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, तो उसके मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका नाम लिखा है दृष्टिकोण क्लासेस, और मान लीजिए हमने आपको पीडीएफ दिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल में दिया तो .doc ऐसे बना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंट फाइल की पहचान कौन सा है, एक्सटेंशन क्या क्या है उसका, याद रखिएगा एक्सटेंशन है .doc .doc .pdf, कोई भी पीडीएफ देंगे तो भाई ऐसे मान लीजिए हमने क्लास CLASS क्लास 25 का हमने आपको पीडीएफ दिया तो क्लास 25 कंप्यूटर, है ना, ऐसे लिख दिया कंप्यूटर, फिर उसके बाद जो है .pdf है ना, ये हो गया पूरा फाइल का नाम। तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये एक पीडीएफ है। क्लियर है। .text, जब टेक्स्ट में लिखा होगा .text .rtf .odt, क्या है .odt। आगे अगर जो स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट का मतलब है कि वह जो है, जो ये ऐसे स्प्रेडशीट होती है, ये मतलब कि जैसे आपका एक्सेल फाइल हो गया, उसका एक्सटेंशन की बात हो रही है। थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं कि अगर आपको मिल जाए तो यहाँ स्प्रेडशीट, ये है आपका एक्सेल, हम ये ओपन कर दिए, है ना। चलिए इसके बाद यही खुलेगा। देखिए ये जो ओपन हुआ है ये क्या है, ये नहीं, चलिए ये जो ओपन हुआ है ये क्या है आपका, ये है आपका स्प्रेडशीट जिसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। इसके बाद हम यही एक्सेल को ही पढ़ाएंगे। क्लियर है। तो स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है, याद रखिएगा .xls
इसके अलावा डॉट XLSS याद रखिएगा, डॉट CSV और डॉट ODS याद रखिएगा। ये क्या है, ये है स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें मीडिया की, है ना, मीडिया में बात करें तो इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है। आप कहते हैं कि भाई किसमें है इमेज, किसमें है, JPG में। आप कहते हैं भाई JPG में है, तो याद रखिएगा डॉट JPG, डॉट PNG। PNG में क्या होता है, थोड़ा सा जो PNG जो होता है उसमें जो इमेज होती है वो थोड़ा सा मूव करता रहता है। वो PNG में नहीं, PNG तो नॉर्मल रहता है। जो GIF होता है उसमें इमेज थोड़ी सी मूव करती रहती है, उसके अंदर कोई ना कोई इमेज रहेगा, वो मूव करता रहेगा, है ना। इसके आगे डॉट BMP, डॉट SVG, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी इमेज के एक्सटेंशन है। आखिर आगे अगला अगर हम बात करें ऑडियो के एक्सटेंशन की, तो डॉट MP3, डॉट VAV, डॉट AAC, डॉट OGG। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर वीडियो एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट MP4, डॉट AVI, डॉट MKV, डॉट MOV और डॉट FLV। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी है वीडियोज के एक्सटेंशन जो कि आपके नाम के बाद लगता है। क्लियर है। आगे अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो डॉट PPT या फिर डॉट PPTX। क्लियर है। अगर कोई आपका क्या है, कोई वेब है ना, कोई वेब फाइल है, मतलब जो कि ओपन होगा तो सिर्फ क्रोम पर ही ओपन होगा, ओपन होगा तो केवल आपके ब्राउजर पर ही ओपन होगा। उसके लास्ट में कौन सा एक्सटेंशन लगता है, तो याद रखिएगा डॉट HTML, डॉट CSS, डॉट PHP, है ना। आगे देखते हैं। चलिए आगे हम बात करें कि कोई भी जैसे कोई बड़ी फाइल है ना, आप सोचिए कि आपका हमारे पास 10 इमेज है, या फिर यही हम आपको इमेज फॉर्मेट में देना चाहें, तो इसमें कितना इमेज है, लगभग इसमें जो है इमेज है 30। आप सोचिए 30 इमेज, एक एक इमेज जो है लगभग 10-10 MB की है, तो सोचिए ये क्या हो जाएगा, ये लगभग GB में फाइल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 30 इमेज जो है कितने GB की बनेगी, लगभग 1 GB की बनेगी, है कि नहीं। अब 1 GB ना तो हम सर्च आपके पास भेज पाएंगे और ना ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। 1 GB अगर आप PDF डाउनलोड करने में लगा देंगे तो पढ़ेंगे कैसे, फिर डाटा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस 30 हमारे पास इमेजेस है, इसको क्या करेंगे, इसको हम जिप फाइल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कंप्रेस कर देंगे, छोटा कर देंगे। जो ये 1 GB जो है, जो ये एक इमेज 10 MB की होती थी, अब ये एक इमेज कितनी की हो जाएगी, एक इमेज 1 MB की हो जाएगी, है ना। अब ये 1 MB की हो जाए तो आप आसानी से इसे जो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब जो है कि 30 इमेज को आप 30 MB में डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो मतलब जिप फाइल क्या होती है, जो भी कंप्रेस्ड फाइल होती है वो कैसे बनता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन जो है जिप फाइल होता है। क्लियर है। तो जिप हो गया, ये भी कंप्रेस्ड वाली फाइल होती है। इसके अलावा डॉट RAR होता है, ये भी कंप्रेस्ड इमेज का एग्जांपल है। डॉट 7Z ये भी कंप्रेस्ड एग्जांपल है। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए एग्जीक्यूटेबल की बात करें तो याद रखिएगा डॉट EXE और डॉट BAT। क्लियर है। आगे डेटाबेस की बात करें कि जो डेटाबेस वाले फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट SQL और डॉट DB। याद रखिएगा डॉट DB। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं कुछ एक्सटेंशन होते हैं, फाइल के एक्सटेंशन, जिससे हम उस फाइल की पहचान कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम करते हैं PYQ क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करें कि विंडोज एक्सप्लोरर हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने आज पढ़ा फाइल के बारे में। फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, सब फोल्डर क्या होता है। क्लियर है। जिस फोल्डर क्या है, एक तरीके का कंटेनर होता है, एक तरीके का डब्बा होता है, जिसके अंदर क्या रखते हैं, फाइल रखते हैं। फाइल क्या है, जितना भी डेटा हम संग्रहित करते हैं, जितने भी डेटा को हम इस मतलब क्रम व्यवस्थित करके हम जो सेव करते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। और सब फोल्डर क्या है, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहलाता है, सब फोल्डर कहलाता है। आगे फिर हमने देखा टाइटल बार के बारे में। रिबन क्या, टाइटल बार क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। फिर रिबन बार होता है जो कि बीच में होता है। क्लियर है। आगे नेविगेशन पैनल जो आपके किनारे होता है और क्विक एक्सेस टूल की तरह होता है, तुरंत आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर। फाइल लिस्ट क्या होता है, जो भी फाइल आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको फाइल लिस्ट में दिखाई दे या फिर जो एक साथ फाइल दिखाई दे, लिस्ट हो गया। आगे हमने देखा कट कॉपी पेस्ट के बारे में। कॉपी क्या है, Ctrl+C। कट क्या है, Ctrl+X। पेस्ट क्या है, Ctrl+V इसका शॉर्टकट है। ठीक है। फिर हमने देखा रीनेम के बारे में। रीनेम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट रीनेम कर सकते हैं। F2 से हम क्या कर सकते हैं, रीनेम को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए उसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट मतलब वन क्लिक किए केवल उस फोल्डर के ऊपर, वो सिलेक्ट हो गया।
तुरंत F2 दाब दिए, तुरंत क्या हो जाएगा, रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा, हम उसका रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए इस फोल्डर का नाम दृष्टिकोण क्लासेस है, तो इसका नाम आप पूरा लिख सकते हैं दृष्टिकोण क्लासेस, है ना। आगे डिलीट और रिस्टोर, हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसे सिलेक्ट किए, डिलीट ऑप्शन दाबे, वो डिलीट प्लस इंटर दाब दिए, वो डिलीट हो गया। कहाँ पर रहेगा, वो रिसाइकिल बिन में रहेगा। हम रिसाइकिल बिन से क्या कर सकते हैं, फिर से अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे रिस्टोर कहते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, फिर हमने देखा, चलिए एडवांस टूल के बारे में हमने देखा, जिसमें क्या था, जिसमें था लिंक्ड फाइल के बारे में, है ना। उसके बाद लिंक्ड फाइल, जिसमें हमने क्या देखा कि अलग अलग जो एक्सटेंशन है उनके बारे में देखा, डॉट डॉक्स, MP4 क्या है, वीडियो का है, जिप फाइल क्या है, कंप्रेस्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो जिप में होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर में हमारा जो माई कंप्यूटर होता है या फिर माई पीसी जो आजकल आने लगा है, माई पीसी लिख कर आता है, उसके अंदर क्या रहता है, हार्ड डिस्क दिखाई देगा, USB दिखाई देगा, आपका DVD लगा होगा, DVD दिखाई देगा, CD लगा होगा, CD दिखाई देगा, मोबाइल कनेक्ट होगा तो मोबाइल भी ऐसे करके दिखाई देगा, है ना। इसके साथ साथ सर्च का फीचर्स होता है, जिसमें जो भी फोल्डर ओपन होगा उसी के अंदर क्या करेगा, सर्च करेगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर है, इसके अलावा कंट्रोल पैनल के बारे में हमने देखा, कंट्रोल पैनल खोलने के लिए सबसे पहले क्या दाबेंगे, विंडो प्लस R दाबेंगे, फिर रन ऑप्शन खुल जाएगा, रन में क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल सर्च कर देंगे, तुरंत कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर का सेटिंग है, जिसमें डेट, टाइम, लैंग्वेज, है ना, किसी भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल ये सब कुछ हम कर सकते हैं किसमें, कंट्रोल पैनल के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ PYQ क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है, सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2, है ना। आगे है, किसी फाइल या फोल्डर को जो प्रॉपर्टीज को सीधे खोलने के लिए कौन सा ऑप्शन है, तो याद रखिएगा एल्ट इंटर दाबेंगे, तुरंत प्रॉपर्टीज खुल जाएगा और उससे हम सारी चीजें, सारी डिटेल हम देख सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर की। आगे कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है, तो भाई साहब शॉर्टकट कुंजी क्या है कंट्रोल में उसको खोलने के लिए, कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलने के लिए, तो याद रखिएगा कॉन्टेक्स्ट मेनू मतलब जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, रिफ्रेश होता है, जिसको हम माउस के द्वारा भी खोल सकते हैं, माउस के राइट क्लिक के द्वारा भी हम कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोल सकते हैं। और अगर हम कीबोर्ड से खोलना चाहें तो कैसे खोलेंगे, तो याद रखिएगा कीबोर्ड से Shift+10, क्या है Shift+10 हम दबाएंगे, तुरंत खुल जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन .xlsx किस फाइल का को दर्शाता है, याद रखिएगा ये क्या है, ये है एक्सेल की स्प्रेडशीट को दर्शाता है। ठीक है, यही अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की तो क्या है, PL, है ना, PLX होगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारा कि फाइल का नाम, याद रखिएगा फाइल का नेम, साइज और डेट को दिखाने के लिए व्यू मोड का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किसमें, डिटेल में जाएंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें हम क्या देख सकते हैं, फाइल का नाम देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, इसके साथ साथ डेट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा व्यू मोड होगा, तो याद रखिएगा लार्ज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसमें लेकिन सारी चीज नहीं दिखाई देगी। लिस्ट में क्या हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे लिस्ट हो जाएंगे लेकिन डिटेल नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम डिटेल व्यू करेंगे तो हमें सारी चीजें दिखाई देगी। क्लियर है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है पूछ रहा है, तो MP3 है, बिल्कुल है ये। इसके साथ साथ MKV क्या है, MKV ये WAV ये भी है, OGG ये भी क्या है, ये सभी MP3 फाइल के एक्सटेंशन है, मतलब ऑडियो फाइल के क्या है, एक्सटेंशन है। MKV क्या है, MKV वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, चलिए अगला है कि कंप्यूटर एक्सप्लोरर जो है, कंप्यूटर एक्सप्लोरर में वर्तमान लोकेशन का पथ कहाँ दिखाई देता है, तो वर्तमान लोकेशन का पथ मतलब जो चीजें आप तुरंत ओपन किए हैं वो कहाँ पर दिखाई देगा, तो याद रखिएगा कहाँ पर दिखाई देगा, वो दिखाई देगा एड्रेस बार में। कहाँ पर, एड्रेस बार में, यहाँ पर दिखाई देगा और इसके बगल ही क्या होगा, आपका सर्च करने का ऑप्शन होगा। अगला है रन कमांड के माध्यम से कंट्रोल पैनल खोलने के लिए क्या टाइप किया जाता है, तो भाई कंट्रोल पैनल खोलने के लिए कंट्रोल टाइप कर दो, ओपन हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है फाइल एक्सटेंशन, एक सेकेंड, ये हाँ हाँ गया, ये है पिन। चलिए फाइल एक्सटेंशन .docx किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो भाई साहब एक्सेल के क्या है, EXL है ना, पावर पॉइंट का भी नहीं है,
है ना, नोटपैड का भी नहीं है, तो याद रखिएगा किसका है, MS वर्ड का है, किसका, DOCX किसका है, MS वर्ड का है। आगे, विंडो में डिलीट की गई फाइलें डिफॉल्ट रूप से कहाँ पर होती, क्या है कि विंडो में डिलीट की गई फाइलें डिफॉल्ट रूप से कहाँ जाती है, जहां से उसे रिस्टोर किया जा सकता है, तो कहां पर, रिसाइकिल बिन में जाती है, जहां से उसे स्टोर किया जा सकता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से एक, चलिए अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, तो भाई साहब इमेज का फाइल फॉर्मेट कौन सा है, जिप फाइल। क्या है, जिप फाइल है आपका, जो भी कंप्रेस्ड फाइल होती है उसका मतलब जो जिप है, जिप एक्सटेंशन किसका है, कंप्रेस्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है जिप। MP4 किसका है, वीडियो, है ना। इसके अलावा PNG क्या है, PNG है इमेज फाइल का, किसका है, इमेज फाइल का। EXE क्या है, ये आपका स्प्रेडशीट का है ना। आगे चलते हैं, अगला है कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई साहब पूरे कंप्यूटर का जो सेटिंग है वो हम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल पैनल का, किसका, कंट्रोल पैनल का। अगला है हमारा कि फाइल को रखने वाला कंटेनर किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे, फाइल को रखने, ये तो फाइल ही है, हम किसे कहेंगे, कंटेनर, फोल्डर को कहा जाता है। आगे, आगे ड्राइव की बात करें, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो हम जितने छोटे छोटे भागों में बांटे रहते हैं, जैसे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, उसे क्या कहा जाता है, उसे ड्राइव कहा जाता है। आइकन क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी चीजें, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल किए रहेंगे वो भी हमें कहाँ दिखाई देगा, वो हमें एक छोटे छोटे इमेजेस के रूप में दिखाई देगा, किस पर, डेस्कटॉप पर। उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं आइकन। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड, एक क्वेश्चन बचा रह गया भाई। अगला है किसी फाइल को कट करने के लिए इसका शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है यदि हम किसी फाइल को पेस्ट शॉर्टकट बनाते हैं तो मूल फाइल को डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, जब मूल फाइल को ही डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा शॉर्टकट सामान्य रूप से काम करता रहेगा, बिल्कुल नहीं। शॉर्टकट काम करना बंद कर देगा, बिल्कुल, क्योंकि मूल फाइल तो डिलीट हो गई, मूल फाइल वापस वापस आ जाएगी, कंप्यूटर हैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी अगर आपके पास फाइल है, आपने इसको क्या कर दिया, एक शॉर्टकट बना दिया, इसका जो है एक शॉर्टकट बना दिया, ठीक है, पेस्ट करके एक शॉर्टकट बना दिया, ये है मूल फाइल, ये है आपका शॉर्टकट। आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें रीनेम करेंगे इसमें रीनेम हो जाएगा, इसमें डिलीट करेंगे इसके अंदर डिलीट हो जाएगा, है ना। आपने इसको डिलीट कर दिया, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये चलना बंद हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हमारा कि जिप और .rar किस प्रकार की फाइलें हैं, ये क्या है, ये कंप्रेस्ड फाइल है, कैसी फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, क्लियर है। ऑडियो के लिए हम MP3 का उपयोग करेंगे, है ना, MP3 का, इसके साथ साथ OGG का इस्तेमाल करेंगे, .OGG किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्या, अगला विंडोज एक्सप्लोरर को बाएं, इसका जो बाएं हिस्सा होता है, याद रखिएगा लेफ्ट प्लेन जो है, चलिए आगे, विंडोज एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर का जो बायां हिस्सा होता है को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा जो बाएं तरफ से ये, जिसके अंदर बहुत से कुछ क्विक एक्सेस टूल आपको मिल जाते हैं, डाउनलोड्स का, इमेजेस का, ड्राइव का, है ना, इसके अंदर जो ये इमेजेस मिलता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं नेविगेशन प्लेन, क्या कहते हैं, चलिए चलिए इसे कहते हैं नेविगेशन पैनी। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेब फाइल का एक्सटेंशन है, याद रखिएगा वेब फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, तो वेब की बात हो रही है, उसके साइड जो भी वेब फाइल होता है जो कि आपके ब्राउजर में ही सिर्फ खुलेगा, तो जैसे .html .css .js, और इसमें मतलब कि ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके वेब फाइल का एक्सटेंशन है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि फाइल और फोल्डर को डेस्कटॉप पर छोटे चित्रों के रूप में दर्शाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो जो ये छोटे छोटे ये होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे ही, इस चित्रों को ही आइकन कहा जाता है, क्या, आइकन कहा जाता है, क्लियर है। .exe फाइल का पूर्ण रूप क्या है, यह किस प्रकार का फाइल है, तो याद रखिएगा exe क्या है, एक्सेल फाइल है, क्या है, एक्सेल फाइल होता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, एक सेकंड, ये अगला है किसी फाइल को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल V का इस्तेमाल करेंगे पेस्ट करने के लिए। आगे शॉर्ट, इसके आगे और क्या है, ये
ये क्या है, कंट्रोल एक्स करेंगे कट करने के लिए और कंट्रोल भी करेंगे पेस्ट करने के लिए। आगे कंट्रोल सी करेंगे कॉपी करने के लिए, कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी करने के लिए। ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे सॉर्ट विकल्प का उपयोग करके फाइल को किन आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो सॉर्ट विकल्प का प्रयोग करके जो है आप नेम के आधार पर उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, डेट के आधार पर और साइज के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब सभी सही है। अगला है हमारा, चलिए अगला है .pptx, है ना, .pptx ये क्या है? ये है प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन। तो याद रखिएगा ये है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन है। क्लियर है? आगे कंप्यूटर के सभी ड्राइव, हार्ड डिस्क, USB, DVD ड्राइव कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो माई पीसी या फिर दिस पीसी में दिखाई देता है। माई पीसी या फिर माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी दिस कंप्यूटर में दिखाई देगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि फोल्डर के अंदर मौजूद एक अन्य फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे सब फोल्डर। क्या कहेंगे? सब फोल्डर कहते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है कि डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन, याद रखिएगा डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा डेटाबेस फाइल के एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा डेटाबेस जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो जो है .SQL भी होता है, .DB भी होता है, डेटाबेस है ना, डेटा बी बेस, याद रखिएगा डेटाबेस। आगे .ACCDB, मतलब जो ये भी है, ये भी क्या है? ये भी डेटाबेस फाइल के एक्सटेंशन है, मतलब सभी याद रखिएगा, या .SQL, है ना। आगे चलते हैं। चलिए आगे है विंडो एक्सप्लोरर जो है में रिबन टैब, याद रखिएगा जो रिबन टैब होता है, टैब में इनमें से कौन सा विकल्प मौजूद होता है? तो भाई रिबन टैब में क्या मौजूद होता है? फाइल मौजूद होता है, होम और इसके साथ साथ व्यू। तो क्या मौजूद होगा? सभी मौजूद होगा। आगे MPV, AVV, MKV ये जो फाइल एक्सटेंशन है ये किस प्रकार क्या दर्शाता है? ये इमेज को दर्शाता है, टेक्स्ट को दर्शाता है? नहीं, टेक्स्ट को दर्शाने के लिए .text होगा, है ना, टी या फिर TET होता है या TXT होता है ना, टेक्स्ट को दर्शाने के लिए। इमेज को दर्शाने के लिए PNG हो गया, JPG हो गया, है ना। डेटाबेस को दर्शाने के लिए DB हो गया या फिर ACCDB हो गया या फिर QL हो गया, है ना, ये SQL हो गया, ये हो गया डेटाबेस को दर्शाने के लिए, है ना। लेकिन ये जो MP4 है और इसके साथ साथ MKV है, ये फाइल, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो है वीडियो को दर्शाता है। किसे? वीडियो को दर्शाता है। तो आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इसकी जो और भी क्लासेस हैं उसकी प्लेलिस्ट जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाता है और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी 2 क्लासेस और भी चलती है जो कि आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस, लेखपाल या कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो हमारी पहली क्लास है वो है आपका यूपी जीके, जो कि एक अपलोडेड सेशन में आपको मिलता है और साथ ही साथ आपको दूसरा जो हमारी क्लास है वो है पर्यावरण की क्लास। अगर आप लेखपाल देने वाले हैं और उसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे परिवार के साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।